वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, आज की वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने लगी है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है रशिया आस्क इंडिया टू क्विकली पे 10,000 करोड़ रुपीज। मतलब रशिया ने बोला है इंडिया को कि फौरन उनको मतलब 1 बिलियन से ज्यादा मतलब 10,000 करोड़ रुपए दे दो। अब ये क्यों बोला है, ये क्या चीज है, ये वीडियो देखेंगे तब पता लगेगा। पीडी सर का वीडियो, इनकी वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। काउंट ऑन करते हैं, स्टार्ट। क्या रीजन हो सकता है भाई? पता नहीं। नमस्कार, प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली रशिया ने इंडिया को ये कहा है कि आप लोगों को हमें जल्दी से जल्दी पेमेंट करनी होगी 10,000 करोड़ रुपए की, या फिर आप कह सकते हैं 1.3 बिलियन यूएस डॉलर्स की। यहाँ पे आप देख पाएंगे, आर्टिकल आपको दिखेगा, रशिया रिक्वेस्ट क्लियरेंस ऑफ पेमेंट्स वर्थ 1.3 बिलियन डॉलर्स। और ये काम इंडिया के लिए इतना आसान होगा नहीं। अब पहली बात तो यहाँ पे आप ये पूछेंगे 10,000 करोड़ रुपए किस बात एकदम ना, ये ओवरऑल वेपन्स के। हमने रशिया से बहुत से वेपन्स परचेज किए हैं, तो कहीं ना कहीं 10,000 करोड़ की पेमेंट बची होगी। अब रशिया ने प्रॉपर चिट्ठी लिखी है इंडिया को कि ये 10,000 करोड़ रुपीस यू हैव टू पे अस एज सुन एज पॉसिबल। नाउ इंडियन पर्सपेक्टिव से आप अगर देखें तो हम लोग भी ये पैसा रशिया को देना चाहते हैं, मगर प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि किस करेंसी में हम रशिया को पेमेंट करें। क्योंकि अभी तक क्या होता था कि हम लोग पे करते थे रशिया को डॉलर्स के जरिए, हम रुपये लेते थे, कन्वर्ट करते थे इसको डॉलर्स में और फिर पे करते थे इसको रशिया को। मगर सिंस आज के समय रशिया के बैंक्स पर, याद रखिएगा, इनके बैंक्स पर इतने सैंक्शन लग चुके हैं, तो कोई भी सरकारी इंडियन बैंक, प्राइवेट इंडियन बैंक तैयार नहीं है रशिया को पेमेंट करने के लिए। क्योंकि याद रखिएगा, अंत में पेमेंट तो बैंक्स ही करते हैं ना। भारत सरकार खुद ये पैसा उठा के व्लादिमीर पुतिन के हाथ में रखती नहीं है। हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो जब भी हम पेमेंट करते थे रशिया को, ये पेमेंट होती थी यूको बैंक से। अब यूको बैंक भी यहाँ पर ये कह रहा है कि हम ये पेमेंट रशिया को करें कैसे, क्योंकि इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम से बहुत से रशियन बैंक्स को ऑल टुगेदर कर दिया गया है सस्पेंड। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं, तो हम लोग सीधा रुपी रूबल ट्रेड से क्यों नहीं कर लेते? देखिए, रुपी रूबल का जो ट्रेड है उसके बारे में बातचीत करने के लिए रशिया के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव भारत में आए हैं। मगर रुपी रूबल ट्रेड कैसे होगा, इसमें भी प्रॉब्लम आ रही है। क्योंकि देखो, इंडियन रुपी को कन्वर्ट करने के लिए रशियन बैंक्स के पास भी कुछ पावर होनी चाहिए। तो रशियन बैंक्स भी यहाँ पर कह रहे हैं कि इंडियन रुपी चाहे इंडियन बैंक में इनको मिल जाए, कहीं और इनको मिल जाए, इसको ये कन्वर्ट इतना कर नहीं पाएंगे। तो ये लोग चाहते हैं कि एक फॉरेन करेंसी में, किसी और करेंसी में इन लोगों को पेमेंट मिल जाए। और यहाँ पर देखिए, घूम फिर के बात आ रही है बात युआन पर। आपने देखा होगा बहुत से आर्टिकल्स में यहाँ पर लिखा होगा कि रशियन बैंक्स एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज इंक्लूडिंग ऑप्शंस ऑफ टैपिंग इनटू चाइनीज बैंकिंग सिस्टम। ये बात मैंने आपको पहले बता दी थी कि सर्गेई लावरोव जब भारत में आएंगे ये प्रमोट करेंगे युआन को। ये लोग यहाँ पर सिंपली कहेंगे कि देखिए, इंडियन बैंक को प्रॉब्लम आ रही है रशिया को पैसा देने में, रशियन बैंक को प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर पे करने में, तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं यहाँ पर कि इंडिया युआन परचेज कर लेगा और उस युआन को डाल देगा किसी चाइनीज बैंक में। अब यहाँ पे आप पूछ सकते हैं, मगर युआन में ऐसी क्या खास बात है कि रुपी एक बार को सैंक्शंस में अटक जाएगा मगर युआन नहीं अटकेगा? हाउ इज दिस इवन पॉसिबल? देखिए, इसका रीजन है MIR, मिर। मिर मैं आपको ये बता दूं, जिस तरीके से स्विफ्ट है ना, सोसाइटी ऑफ वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन, स्विफ्ट, जिससे रिसेंटली रशिया को बाहर निकाल दिया गया था। तो रशिया ने क्या किया है कि खुद का एक स्विफ्ट सिस्टम बना दिया है और चाइनीज युआन आज के समय इसका पार्टिसिपेंट है। यहाँ पे आप देख पाएंगे, इसका विकिपीडिया पेज भी आपको मिलेगा, मिर पेमेंट सिस्टम। मिर बाय द वे एक रशियन वर्ड है, इसका मतलब होता है दुनिया, या फिर आप कह सकते हैं पीस। इससे पहले रशिया ने जब एक खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया था कई साल पहले, तब इन लोगों ने उसका नाम भी रखा था मिर। और अब क्या हो रहा है दुनिया भर में, जो भी देश जिनके रिलेशंस खराब है यूएसए के साथ, ये लोग मिर को अडॉप्ट कर रहे हैं। कुछ ही दिनों पहले न्यूज आई थी कि ईरान भी बहुत ही जल्दी कंप्लीट अडॉप्शन कर देगा रशिया के मिर पेमेंट सिस्टम की। क्योंकि अब चाइना ने क्या किया है, चाइना ने अपना खुद का जो यूनियन पे सिस्टम है, इसको रशिया के मिर के साथ आप कह लीजिए थोड़ा सा कंबाइन कर दिया। दोनों पेमेंट सिस्टम्स अब मिलके काम कर रहे हैं। तो इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा ये बात एक्सेप्ट करना कि अब हमको रशिया को पेमेंट करने के लिए चाइना के पेमेंट सिस्टम का यूज करना होगा। ऑब्वियस सी बात यहाँ पर ये भी आती है, यूएस इस बात को लेकर खुश नहीं होगा। जैसे ही मॉस्को ने इंडिया को स्विफ्ट का एक ऑल्टरनेटिव दिया है जो है मिर, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इंडिया को लिटरली एक वार्निंग आई है। दोनों देशों ने इंडिया को क्रिटिसाइज किया है कि क्या इंडिया भी ईरान, चाइना ऐसी कंट्रीज के लिस्ट में अब आना स्टार्ट कर देगा जो एक बार को रशियन पेमेंट सिस्टम अडॉप्ट करेगा रशिया को पे करने के लिए। तो ये यहाँ पर देखना होगा
कि क्या इंडिया मेर को यूज़ करेगा, क्योंकि देखिए मेर को यूज़ अगर हम करते हैं तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं हमको आज या तो कल चाइना का यूज़ करना होगा पेमेंट करने के लिए टू रशिया। ये बात हम अवॉइड कर नहीं पाएंगे। इनिशियली हो सकता है कि कुछ पेमेंट हम डायरेक्टली कर दें रशिया को, मगर लार्ज स्केल पेमेंट में रशिया डेफिनेटली चाहेगा कि युआन में इनको पेमेंट मिले ना। यहाँ पे आप कह सकते हैं सर देखिए हर स्टेप लेने से पहले आप ये नोटिस करते हैं कि इस स्टेप से आपको फ़ायदा क्या होगा, नुकसान क्या होगा। अभी के लिए अगर हम देखें तो जो ये मिर पेमेंट सिस्टम है इससे बेसिकली रशियन वेपन्स की हम पेमेंट करने वाले हैं, बस यही इशू है ना अभी तक। तो ये पेमेंट 1.3 बिलियन डॉलर्स को इतना बड़ा अमाउंट नहीं होता। किसी और करेंसी में भी हम रशिया को ये पेमेंट कर सकते हैं। इस पेमेंट सिस्टम को अभी यूज़ करने की आवश्यकता क्या है फिर? देखिए ये बात रशिया भी समझता है और रशिया जानता है कि इंडिया को अगर मिर पे इनको कम्प्लीटली शिफ्ट करवाना है तो कहीं ना कहीं इंडिया को देने होंगे बहुत ही अच्छे इंसेंटिव, और ये इंसेंटिव रशिया कह रहा है कि ऑयल की फॉर्म में ये लोग देंगे। रशिया ने रिसेंटली बताया जा रहा है रिपोर्ट के अनुसार ये कहा है कि सीधा इंडिया को क्रूड ऑयल ये लोग बेचेंगे एट $35 पर बैरल। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है ये मैं नहीं कह रहा। यहाँ पर आप देख पाएंगे रशिया इज ऑफरिंग इट्स फ्लैगशिप यूराल ग्रेड टू इंडिया एट अ डिस्काउंट ऑफ एज मच एज $35 per barrel on prices before the war to encourage India to lift more shipments। ये कहा है यहाँ पर ब्लूमबर्ग ने। तो प्री वॉर प्राइस आपको पता ही है करीब $60-70 के आसपास था, उसमें से माइनस कर दो $35, तो लिटरली हम यहाँ पर बहुत ही जरा सस्ते रेट पर ऑयल परचेज कर रहे होंगे रशिया से। और रशिया का सिंपली यहाँ पर यही कहना है जस्ट शिफ्ट टू मिर, चाइना का यूज करिए और आपको यहाँ पर बहुत सारा ऑयल भी खरीदने को मिलेगा लो रेट। ऑफ कोर्स इस डिसीजन का एक डाउन साइड भी है। डाउन साइड यहाँ पर यह है कि अगर हम मिर को ज्वाइन करते हैं और रशिया से बहुत ही बड़े स्केल पर ऑयल परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं, तब यूएस ने वार्न किया है कि एक बार को ये लोग इंडिया के अगेंस्ट भी एक्शन ले सकते हैं, क्योंकि अगेन यूएस बहुत ही मुश्किल से ये सब सैंक्शंस लगा रहा है रशिया पर। इंडिया अगर बहुत ही बड़े स्केल पर पेमेंट करेगा रशिया को और परचेज करेगा इनका ऑयल, तो सारे जो यूएस के सैंक्शंस हैं, ऑस्ट्रेलिया जापान के सैंक्शंस हैं, ये बहुत कमज़ोर हो जाएंगे। तो यहाँ पर मैं जानना चाहूँगा आपका ओपिनियन कि आपके हिसाब से इंडिया को क्या करना चाहिए। क्या आप मानते हैं कि $35 का जो ये डिस्काउंट की बात कर रहे हैं रशियंस, इट इज अ ग्रेट ऑफर, ये ऑफर हमको चूज कर लेना चाहिए एंड वी शुड जॉइन मिर, या फिर आप मानते हैं कि नहीं ये यहाँ पर युआन का यूज करना होगा, हम चाइना पे बहुत डिपेंडेंट हो जाएंगे? लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपके ओपिनियन। फाइनली यहाँ पर मैं इसी के साथ यार ये वीडियो खत्म। चलो 10,000 तो उन लोगों ने एक रिक्वेस्ट ही की है, मतलब इस तरह नहीं मांगे कि मुझे दो ही दो, हाँ, लेकिन पेमेंट का मसला आ रहा है, इंडिया देने के लिए भी रेडी है। पहले हमने इंडिया को $1.3 बिलियन कुछ भी नहीं है। इस श्रीलंका को दे सकता है तो फिर तो वो इसका दोस्त मुल्क है इंडिया। इससे पहले हम वीडियो बना रहे थे। मजबूरी भाई किस चीज की बन रही है? पेमेंट सिस्टम की। तो इंडिया अब युआन को यूज नहीं करना चाह रहा, क्योंकि दुश्मन कंट्री का तो है, तो भाई कौन यूज करेगा, और उस पर निर्भर बहुत ज्यादा हो जाएगा। और असल में तो मैं एक और बात बताऊं, इससे पहले हम एक वीडियो बना रहे थे, तो मैंने तुम्हें यही बोला था ना, मैंने कहा था कि देख लो चाइना का आया था फॉरेन मिनिस्टर, इसी वजह से कि वो कह रहा होगा कि युआन में युआन में करो, और इसी वजह से आ रहा होगा रशिया का, तो बात वहीं पर प्रशांत धवन सर ने बोल दिया। अब बात है, देखो यार इंडिया करता भी है, मेरे मतलब एक $35 की छूट बहुत बड़ी छूट होती है। $70 का अगर पर मतलब बैरल है ना, तो $35 छूट, $35 का बैरल पड़ जाएगा, लेकिन यार जो फ्री है। लेकिन मैं एक लिहाज से ये बोलूंगा ना, इंडिया को इस चीज में नहीं करना चाहिए यार। हाँ, युआन पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, युआन पे डिपेंडेंट अमेरिका से भी दूर सैंक्शन लग जाएंगे। देखो इंडिया को सैंक्शन की परवाह नहीं होगी, देखो लेकिन इंडिया को अपने देश के हित में भी देखना है। देखो जो इन्वेस्टमेंट आ रही है वो रुक सकती है, जो इंडिया ट्रेड दूसरे देशों में कर रहा है उस पर फर्क पड़ सकता है। तो मेरा जितना ख्याल है अभी के टाइम ये चीज नहीं होनी चाहिए। क्योंकि मैं तुम्हें एक बात बताऊं, अगर इंडिया चला गया इस मिर वाले सिस्टम में, तो मुझसे लिख कर ले लो, डॉलर तो गिरेगा ही गिरेगा, इसके देखा देखी और मुल्क आएंगे, और ये अमेरिका को बात हजम नहीं होगी, ये कभी भी नहीं होगी, दूसरे देशों को भी नहीं होगी। इस वजह से नहीं करना चाहिए। इंडिया अमेरिका से डरता नहीं है, लेकिन देखो इसमें कोई देश का भी देखना पड़ता है ना, भी चीजें देखनी पड़ती है। अमेरिका के पास इस टाइम मतलब ज्यादातर ऐसी कंपनीज है ना जो बहुत बड़े लेवल की हैं, और सबसे ज्यादा ट्रेड इस टाइम तुम्हें पता है अमेरिका के साथ। तो इंडिया हर चीज सोच के करेगा, इतना आसानी से। मेरा जितना ख्याल है इंडिया नहीं मानने वाला। गाइस आप लोग क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताओ। इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार, बाय।